हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आइएगा, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड स्पीड पे। ठीक है, टाइम एंड स्पीड बेसिक से बात करेंगे। जिससे इसमें कई सारे टाइप के सवाल बनते हैं। किसी आदमी पे बनते हैं और ट्रेन पे बनते हैं, या कोई कार हो गया, साइकिल या मोटरसाइकिल। ठीक, तो आइए हम लोग बात करते हैं ट्रेन वाले के सवाल बनते हैं। स्पीड, टाइम एंड स्पीड ट्रेन वाले सवाल कैसे बनते हैं। पहले इसमें कुछ बेसिक चीज सीखते हैं। क्या होता है, जैसे आपको क्या कोई दूरी दी रहेगी, मान लीजिए अक्सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है जो हमारे कंप्यूटर के सवाल है। इसमें 72, 54, 108 और 90। आपको टाइम एंड स्पीड पे ये चारों चीजें लगभग मिलती हैं। 72, 54, 108, 90 किसमें मिलेंगी? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है कि अक्सर जो दिया जाता है दूरी वो किलोमीटर में, और जो समय दिया होता है उसे करने, तो हमें क्या करना होता है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, और लगभग लोग इसमें गलती कर जाते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? 18 से भाग करेंगे 5 गुणा। मतलब क्या होगा, अगर इसको यहाँ चेंज करना है, किलोमीटर से मीटर बनाना है, तो 5/18 से गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 72 गुणे 5/18। 18 कम 18, 18 से 72, 5 के 20। यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड आएगा। कितना? 20 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही इन सबको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, यानी कि ये ध्यान दीजिए, किलोमीटर है उसको मीटर बनाना है, तो जो बड़ी संख्या है वो नीचे आएगी। क्या आएगी? बड़ी संख्या नीचे आएगी। ऐसे सब में कर सकते हैं। ठीक, और वही चीज अगर उल्टा करना है, यहां से इधर आना है हमको, अगर यहां से इधर आना है तो इसको उल्टा कर देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे, मतलब 18/5 से गुणा कर देंगे। जिससे देखिए हमने वहां पे चेंज किया था 20 मीटर पर सेकंड को। अगर हमको 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बनाना है, तो क्या करेंगे? उसको 18/5 से गुणा कर देंगे। यानी कि 20 गुणा में 18/5, 5 होके 20, 18 चौक 72। देखिए हमने यहाँ से चेंज किया था तो 72 को तो 20 आया था, अब 20 को चेंज किया तो 72 आ गया। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये तो है बेसिक चीज बात। अब देखते हैं टाइप के सवाल कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, अक्सर दिया होता है कि मान लीजिए कोई ट्रेन है ए, जिसकी लंबाई कितनी है? x मीटर। ठीक, यहाँ पे सामने किसी एक आदमी को खड़ा कर देंगे, या तो ये आदमी होगा, या फिर कोई खंभा होगा। क्या होगा? आदमी या खंभा। ठीक, बोलेगा कि ये ट्रेन इस आदमी को पार करेगी तो कितना टाइम लगेगा। उसमें क्या क्या आपको दिया होगा? ट्रेन की लंबाई दी रही होगी, ठीक, और ट्रेन की स्पीड दी रही होगी। मान लीजिए कि कोई ट्रेन है वो 500 मीटर लंबी है। कितनी? 500 मीटर लंबी, और उसकी चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई ट्रेन की लंबाई। क्या है? ट्रेन की लंबाई है कितनी? 500 मीटर। ठीक, 500 मीटर जो लंबी ट्रेन है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो एक आदमी को कितने देर में पार करेगी, या फिर एक खंभे को कितने देर में पार करेगी? तो यहाँ पे क्या करना होता है? फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बेसिक फार्मूला है, आप सभी को लगभग आता होगा। ठीक, तो इसमें क्या कर लेंगे? देखिए चाल हमको दे रखी है कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है? 500 मीटर। देखिए आदमी या खंभे की कोई दूरी नहीं होती, ऐसे होता तो कुछ ना कुछ तो आदमी की, ऐसे माने हम खड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी थोड़ी सी, लेकिन मैथ में इसको इस तरह के सवाल में उसको 0 मानते हैं। इसमें सिर्फ जो ट्रेन की लंबाई होती है वही मानते हैं, चाहे ट्रेन को किसी खंभे को पार करेगी या आदमी को पार करेगी। तो कितना समय लगेगी? तो जो उसकी खुद की लंबाई है उसी को पार करने में वो, मान लीजिए ये आदमी है, ये ट्रेन मान लो इतनी लंबी है, ये मार्कर को समझिए आप ट्रेन है। ठीक, ये आदमी है, तो ये ट्रेन की लंबाई है, इसको क्रॉस करेंगे कितना टाइम लगेगा? यहाँ से यहाँ जो दूरी है, ये जब यहाँ पहुंच जाएगी तो इसको पार कर लेगी पूरा। ठीक, तो वही ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500 मीटर, जो हमारी दूरी है, और चाल कितनी है? 72। अब देखिए हमको ये मीटर में दिया हुआ है, 500 मीटर, किलोमीटर में नहीं है, तो हम इसको जो किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल है उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। यानी कि 5/18 से गुणा करेंगे। ठीक, 18 कम 18, 18 चौक 72, तो यहाँ कितना आ गया? 5 गुणे 4, 5 के 20, तो 5 के 20 हो गया, मतलब 500/20 आ गया। ठीक, 2 से 0 कट गया, और ये 25, तो यहाँ से क्या आ गया? 25। देखिए मीटर में था और ये किलोमीटर, हमने इसको चेंज कर लिया तो ये सेकंड में टाइम आएगा कितने? तो ये 25 सेकंड में, ये जो ट्रेन है 25 सेकंड में, 25 सेकंड में ये ट्रेन जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और लंबाई 500 मीटर है, सामने खड़े किसी आदमी को 25 सेकंड में पार कर लेगी।
आशा करता हूँ ये चीज आपको भी समझ में आएगी। ठीक है, आइए एक और सवाल लेके देखते हैं। चलिए, सवाल लेने से पहले कुछ बेसिक चीजें और समझ लेंगे क्या कैसे कैसे सवाल बनते हैं। अभी हमने बताया ना कि कोई ट्रेन ए लंबी होती है जिसकी चाल क्या होती है, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, कोई ट्रेन होती है ए जिसकी लंबाई होती है एक्स। ठीक है, एक आदमी को पार करती थी या खंभे को पार करती थी। ये हो गया पहला टाइप हो गया। क्या पहला टाइप हो गया। ऐसे और क्या बनते था, मान लीजिए कोई ट्रेन ए है, ठीक, जिसकी लंबाई एक्स है। ठीक, और इधर से कोई ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई कितनी है, वाई, और वो बी है। ठीक, इधर से ट्रेन ए जा रही है, इधर से ट्रेन बी आ रही है, इसकी लंबाई एक्स, इसकी लंबाई वाई। इसमें से किसी की स्पीड ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। मान लीजिए इसकी ट्रेन हो गई, इसकी रफ्तार हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी क्या होगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, मतलब लिख तो अपने मन से रहा हूँ, लेकिन जो सवाल बनते हैं वो लगभग इसी से बनते हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो कर दें। मतलब इसको अगर किलोमीटर में दिया है तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, और इसको इस 18 का मल्टीपल होना चाहिए ना, तभी तो कटेगा। सवाल में ऐसे ही दिया रहता है वैल्यू। आप एग्जाम देते होंगे, पता होगा आपको। ठीक है, तो इसमें ये ट्रेन है कि ये ट्रेन, इन दोनों की लंबाइयां अलग हो सकती हैं और स्पीड भी अलग होगी। ठीक, तो इसमें और ये भी क्या होगा कि एक की स्पीड ज्यादा होगी, एक की कम होगी। फिर पूछेगा कि ये दोनों एक दूसरे को कब पार करेंगे। तो इस तरह के सवाल में क्या लगता है, देखिए दूरी तो जुड़ जाएगी। मान ली कि इसकी लंबाई कितनी हो गई, 500 मीटर। ठीक, और इसकी लंबाई हो गई 300 मीटर। अब पूछेगा कि ट्रेन ए ट्रेन बी को कितनी देर में पार करेगी। इसकी स्पीड भी ज्यादा है और लंबाई ज्यादा है, और इसकी स्पीड कम है और इसकी लंबाई भी थोड़ी कम है। आइए देखते हैं कैसे। इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा, चाल बराबर दूरी, राइटिंग में थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिएगा चाल यहाँ पे क्या है, जब सामने से आएगी, जब कोई चीज सामने से आती है, मान लीजिए ट्रेन ये है ये बी, जब दोनों सामने से आएंगी तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी। क्या होगी, जुड़ जाएगी। और दूरी तो हमेशा जुड़ेगी, चाहे पार करेंगी, चाहे मतलब चाहे इधर से जाएंगी दोनों तो भी दूरी जुड़ेगी, और इधर से आएंगी दोनों तो भी दूरी जुड़ेगी। तो चाल कितनी है, इसकी 90 है और इसकी 54 है, तो दोनों जोड़ देंगे तो 90 54 कितना होगा, 90 54 कितना होगा, 4 9 5 14। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 5 बटे 18 से भाग करेंगे तभी मीटर सेकंड में आएगा। 18 अट्ठे 144, तो 8 पंचे 40। चाल कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकंड। ठीक, दूरी कितनी है, इसकी 500 मीटर और इसकी 300 मीटर। टोटल दूरी कितनी हो गई, 500 प्लस 300। अब बटे में समय हमको निकालना है, उसको टी लिख देंगे। टी इधर आएगा, 5 3 800 बटे में 40, 40 दूना 80, 1 0 और 20, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अर्थात जो ट्रेन 500 मीटर लंबी है और एक और ट्रेन जो 300 मीटर लंबी है, दोनों की स्पीड दी हुई, एक की 90 एक की 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर लेंगे। कितने देर में, 20 सेकंड में पार कर लेंगे। ये तो हो गया एक टाइप। और एक टाइप ये, दूसरा टाइप ये। आइए एक टाइप और कैसे होता है वो भी सीखते हैं। चलिएगा अब देखें इसमें और भी टाइप क्या बनेगा। ये ट्रेन कोई रहेगी ए, ठीक, और ये ट्रेन है कोई बी। इनकी जो लंबाइयां हैं एक्स वाई अलग अलग रहेगी। ठीक है, एक्स वाई अलग अलग। अब ये क्या बोल, और मान लीजिए इसकी लंबाई फिर से वही ले लेते हैं जो हमने लिया था वहां पे। इसकी लंबाई 500 और इसकी मीटर है, ठीक, और इसकी 300 मीटर। और वही जो हमने इसकी स्पीड क्या ली थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी ली थी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बोलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को, मतलब जो देखिए यहां से हमको देखने में लग रहा है कि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है, तो बोलेगा कि तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को कितनी देर में पार करेगी। तो फिर से दूरी जुड़ेगी, फार्मूला आएगा चाल बराबर दूरी बटे में समय। जो लंबाइयां हैं वो हमेशा जुड़ जाएंगी, लंबाई हमेशा जुड़ेगी, लेकिन चाल जब सेम दिशा में जा रही होंगी, जब दोनों ये भी इधर जा रही है ये भी इधर जा रही है, जब सेम दिशा में जाएंगी तो दूरियां तो जुड़ेंगी लेकिन चाल घट जाएगी। अब यहां से देखिए चाल घटाएंगे तो कितना आएगा, 90 में से 54 घटाओ कितना आएगा, 10 में से 4 गए 6 और 8 में से 5 गया 3, 36। ये आ गई 36। अब इसको 5 बटे 18 से भाग करेंगे, ठीक, और इधर आ गया दूरी। दूरी कितनी है, इसकी 500 मीटर और इसकी 300। दूरी हमेशा जुड़ेगी, तो 5 3 800 बटे में समय निकालना है। 18 कम 18, 18 दूना 36। अब 5 दूनी 10, ये 10 आ गया ना, 10 से 1 जीरो यहाँ का कट गया। टी की वैल्यू कितनी आएगी, 80 सेकंड।
80 सेकंड दिया है। वहां पे ट्रेन दोनों आमने सामने से आ रहे थे, तो पार करने में कितना टाइम लगा? सेम स्पीड सेम दूरी दोनों सब समान था। ठीक, तो जब सामने से आ रहे हैं तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लगा, लेकिन वही चीज जब विपरीत दिशा में जा रही है तो उसको पार करने में कितना समय लगा? 80 सेकंड। कितना? 80। तो कितने का फर्क आ गया? 60 सेकंड का फर्क आ गया। ठीक, चलिए ये एक टाइप और हो गया। अभी नेक्स्ट टाइप इसमें देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ये ट्रेन है ए, इधर से आ रही है बी। ठीक, जब इधर से आएंगे तो दूरी हमेशा जुड़ेगी। दूरी, ध्यान दीजिएगा, दूरी हमेशा जुड़ेगी। मतलब क्या है? दोनों की जो स्पीड है वो तो घट जाएगी, लेकिन जो दूरियां हैं वो चाहे सामने से आएंगी और चाहे एक साथ एक ही दिशा में जाएंगे। दोनों दिशाओं में जाने पर दूरी यानी कि जो इसकी लंबाई है इसकी लंबाई वो जुड़ जाएगी। लेकिन जब सामने से जाएंगे, देखिएगा, विपरीत दिशा में जाने पर चाल जुड़ेगी। क्या होगा? जुड़ेगी। ठीक, ध्यान दें। और जब समान दिशा में जाएंगी, समान दिशा में जाने पर चाल घटेगी। ये बात समझ में आई? जब इधर से जाएगी इधर से आएगी तो चाल जुड़ जाएगी। वही जब सेम दिशा में इधर से भी जाएगी इधर से भी जाएगी तो क्या होगा? जो उनकी चाल है वो घट जाएगी। अभी मैंने सवाल लेके बताया था आपको। चलेगा, अब एक इस पे सवाल लेके देखते हैं। ठीक है, चलिएगा, एक सवाल ही इसको देखते हैं। क्या कह रहा है? दो ट्रेन क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में जा रही है। मतलब समान दिशा में, इधर से ही इधर से दोनों जा रही है। एक ट्रेन ये एक ट्रेन ये, ठीक, समान दिशा में जा रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 27 सेकंड में पार करती है। कितने? 27 सेकंड में। धीमी गति वाली ट्रेन की लंबाई पूछा है। ठीक, ये ट्रेन ए है, ये बी है। ठीक, मान लीजिए इसे, उसमें दिया नहीं, देखिए इसकी चाल 90, इसकी 60। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में है दोनों, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए जब समान दिशा में जा रही तो क्या होगा? चाल घटेगी। 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 कितना हुआ? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 30 गुणा में 5 बटे में 18, छात्रिक 18, 6 पंचे 30, 25 बटे में 3। ये आ गई मीटर पर सेकंड में। कितने में? मीटर पर सेकंड में। अब देखिएगा फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारी क्या आ गई? 25 बटे में 3 मीटर पर सेकंड है ही। दूरी कितनी है? दूरी हमें निकालनी है, तो इसको डिस्टेंस या डी लिख देंगे। समय कितना है? 27 सेकंड। कितना है? 27 सेकंड। अब डी बराबर क्या होगा? इधर ये गुणा हो जाएगा, यहाँ गलती मत कीजिएगा, वो लोग इसमें गलती कर जाते हैं। ये इसे 3 एकम 3, 3 9 27, और ये जहाँ के इस पे गुणा हो जाएगा, तो डी बराबर क्या होगा? 25 इंटू 9, 25 9 या 225 मीटर। अब देखिएगा, अभी आप कंफ्यूज होते हैं कि वो पूछा क्या था? धीमी गति वाली ट्रेन की। तो जो तेज चलने वाली ट्रेन थी, ये जो तेज चलने वाली थी ट्रेन 90 वाली, इसने जो धीमी गति वाली ट्रेन थी उसी को तो पार किया है, 60 वाली, इसी को तो पार किया है। तो जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करे, मान लीजिए ये एक ट्रेन थी तेज चलने वाली, ठीक है, ये ट्रेन, और ये थी धीमी तेज चलने वाली ट्रेन। जब अगर ये ट्रेन इसको पार करेगी तो जो इतनी इसकी लंबाई होगी उतनी दूरी जो तय करेगी, तो वही जो इसकी दूरी है वो कितनी आई? 225 मीटर। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेके देखते हैं। उम्मीद है समझ में आएगा आपको। ठीक है, आइएगा एक और सवाल लेके देखते हैं। उसमें समान दिशा में गया था, इसमें विपरीत दिशा में। ये कोई ट्रेन ए है, ठीक, इसकी जो दूरी है वो 121 मीटर है। कितनी? लंबाई यानी कि 121 मीटर है। और दूसरी ट्रेन बी है जिसकी लंबाई कितनी है? 99 मीटर। कितनी? 99 मीटर। ठीक है, 121 मीटर लंबी और 99 मीटर लंबी दो ट्रेन है। ठीक है, और पहले वाली की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरे की कितनी है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। मतलब ये इधर, ये वाली इधर से आ रही है, ठीक है, जो बी वाली है वो इधर से आ रही है।
तो विपरीत दिशा में भी क्या होगा, लंबाई जुड़ेगी और स्पीड भी जुड़ेगी। तो 40 और 32 कितना होगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको जब मीटर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा, तो 18 के 18 18 चौक 72, यहाँ से आ गया 5 के 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय वाले फार्मूले से, दूरी बटे समय, राइटिंग के लिए खेद है, चाल कितनी आ गई 20, ठीक। दूरी कितनी है, एक है 121 मीटर लंबी और दूसरी है 99। ध्यान देखिए मैंने कहा है चाहे समान दिशा में जाएगी चाहे विपरीत दिशा में, तो दूरी हमेशा जुड़ेगी। तो 121 और 121 प्लस कितना है 99 बटे में समय निकालना है, ठीक। तो 20 इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 200, 200 बटे में टी, यानी कि 20 से कम 20, 20 हम 200, टी बराबर क्या होगा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगे। फिर से सुनिए, दो ट्रेन ए और बी क्रमशः 121 मीटर लंबी और 99 मीटर लंबी थी, उनकी चाल जो क्रमशः थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूछा है वो विपरीत दिशा में जा रही है तो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी, ठीक है, कितनी देर में पार करेंगे। दो ट्रेनें भी क्रमशः उनकी चाल इतना है, एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे। हाँ यहाँ लीजिएगा विपरीत दिशा में जा रही है, नहीं लिखा था मैंने, मान लीजिए विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, विपरीत दिशा में जा रही है। और सबसे ध्यान देने की बात क्या है, दूरी हमेशा जो है मानी कि लंबाई है वो दोनों जुड़ेगी, चाहे समान दिशा में जाएंगे चाहे विपरीत दिशा में, तो दूरी की जो होगी वो जुड़ जाएगी। लेकिन अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो चाल बढ़ जाएगी, और अगर विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी। तो दोनों को ऐड कर दिए, इनकी जो स्पीड है तो 72 आ गई, 72 को 5/18 से बाहर किए 20 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी क्या होता है जो दोनों ट्रेनों की लंबाई वही दूरी होती है। तो 121 मीटर लंबी और 99 मीटर, दोनों को जोड़े तो 200 आ गया, और टी बराबर 20 है, 20 क्या था ये मीटर पर सेकंड, उसी से बाहर कर दिए 20 दामा 200, टी बराबर 10 सेकंड। उम्मीद है समझ में आएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।